राम राम, जय हिंद। तो एसएससी एमटीएस की वैकेंसी का फॉर्म रिलीज़ हुआ था। तुम लोगों ने सारे फॉर्म भी भर दिए होंगे, पता है हमें। और जितने लोगों में नहीं भरे थे, कोई दिक्कत मतलब नेक्स्ट ईयर तगड़ी वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी तुम्हें, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी एसएससी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं और वैकेंसी में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि जहां हज़ारों में वैकेंसी थी वो अब 1558 पद में रह गई, खासकर एमटीएस के लिए, ठीक है। अब सिर्फ इस वैकेंसी में दिक्कत नहीं हुई है, ये मत समझो कि सिर्फ एमटीएस में ही हुई है। जितनी भी एसएससी ने पोस्ट अपनी रिलीज़ की हैं, सब में पोस्ट बहुत कम दी हैं, इस बार बहुत ही ज़्यादा कम दी हैं। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इसके पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा वैकेंसी दे दी थी, तो हो सकता है कि अब जो आने वाला इलेक्शन है उसके बाद कुछ वैकेंसी में और तुम्हें बढ़ोतरी मिले। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे 1558 पोस्ट की। अब देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भैया हम तैयारी नहीं कर रहे हैं और हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। हम उन लोगों से एक बात करना चाहते हैं बस। देखो, वैकेंसी अगर यूपीएससी की तुम लोग बात करो तो उसमें देखो 1000-1200 पद आते हैं। पीसीएस की बात करोगे 500-600, कभी तो 300 ही पद आते हैं। और हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं, वो भी छोटी मोटी तैयारी नहीं होती, 8 से 10 घंटे की डेली पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये जो 1558 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं, ये जो 1558 पोस्ट हैं, इसमें उतना ही कंपटीशन है जितना 10,000 वैकेंसी में था। अब इस चीज़ को समझने के लिए तुम्हें थोड़ी सी चीज़ हम तुम्हें समझा दें, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे 30 दिन हैं, मत छोड़ना मौका। क्या चीज़ें हैं वो हम समझाते हैं। देखो, जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है या फिर जिनको तैयारी नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी, उनके पास एक्सक्यूज़ों की भरमार है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको वाकई में एक सरकारी नौकरी चाहिए, वो इसी 1558 पोस्ट में वैकेंसी ले लेंगे। क्यों? आजकल हालत यार ये है कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है, सिर्फ इतने, ये तो हमने बहुत ज़्यादा बता दिए पॉइंट में भी। एक नंबर बढ़ने से 500, 600 सिलेक्शन रुक जाते हैं। 500, 600 सिलेक्शन रुक जाते हैं एक नंबर कम होने से। आधा नंबर कम होने से पता नहीं कितने 300-400 लोगों की रैंक रुक जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे पोस्ट 1500 हो, चाहे पोस्ट हो 15,000, तुम्हें मेहनत सेम ही करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि 1500 पोस्ट है तो मेहनत और डबल कर दो। नहीं बॉस, 1558 पोस्ट के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी ही मेहनत तुम्हें 10,000 पोस्ट के लिए भी करनी पड़ेगी। क्यों? कंपटीशन तुम्हारा उतने में ही रहेगा। इस बात को थोड़ा सा अंदर से समझो यार। ये सिर्फ कोचिंग वाले तुम्हें एक लॉलीपॉप देने के लिए बात करते हैं और कुछ नहीं है। जो कंपटीशन 1500 पोस्ट के लिए है, वही 10,000 में होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो 1500 से, अब जैसे कि मान लो, ध्यान से समझना, हम इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम लोग ये 30 दिन अपने बर्बाद ना करो। ये जो 10,000 पोस्ट है, मान लो 10,000 पोस्ट है, ठीक है, 10,000 पोस्ट आई। अब यहाँ पे है 1500 पोस्ट, तो ये 8,500, 9,000 का जो भी डिफरेंस है, ये 8,500, 900 का जो भी डिफरेंस है, ये सिर्फ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इतने में ही ये पोस्ट मिल जाती। इतने ही नंबर ज़्यादा होने चाहिए थे बस, ठीक है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि पोस्ट की, चाहे तुम्हारे पास 1500 हो, चाहे वो तुम्हारी वैकेंसी 15,000 हो, चाहे 10,000 हो, तुम्हें कितनी भी वैकेंसी पे काम करना पड़े, अगर तुम्हें मेहनत सेम करनी पड़ेगी। मेहनत सेम करने का मतलब ये है कि चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हलवा नहीं होता है। एसएससी के हर एग्ज़ाम में तुम्हें डेली बेसिस पे उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। सच बता रहे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एमटीएस की जॉब लो प्रोफाइल सबसे है एसएससी के सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन इसका एग्ज़ाम सबसे हाई लेवल पे जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी तगड़ा होता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि इसमें सिर्फ 10th पास मांगते हैं, तो कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। एज लिमिट भी अच्छी खासी होती है। तो इस वजह से हम बस इतना कह रहे हैं, जिन्होंने भी फॉर्म सबमिट कर दिया, जिन्होंने भी अपना फॉर्म भर दिया है, अब उनके पास दूसरा कोई मौका नहीं इधर उधर से निकलने का, या फिर सिर्फ ये एक्सक्यूज़ देने का कि वैकेंसी कम, हम तैयारी कैसे करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको लेना होगा वो 500 वैकेंसी में भी सिलेक्शन लेंगे। बस ये होता है कि ज़्यादा वैकेंसी होती है तो अपने पास मोटिवेशन ज़्यादा होता है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर तुम 6 घंटे अभी पढ़ रहे हो, तो जब 10,000 पोस्ट आएगी 6 घंटे तब भी पढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि 10,000 पोस्ट आई तो तुम थोड़ा सा 3 घंटे पढ़ाई में भी काम चलाओगे। नहीं, पढ़ना तुम्हें बराबर ही पड़ेगा। जितना अभी पढ़ रहे हो, जितनी प्रैक्टिस अभी कर रहे हो, बाद में भी करनी पड़ेगी। काम सब सेम है, बस बात वही है, 2-4 नंबर का डिफरेंस है। क्योंकि 4-5 नंबर में हज़ारों पोस्ट आ जाती हैं, 5 नंबर के डिफरेंस में 1,000-2,000 पोस्ट कवर हो जाती हैं। इसलिए तुम लोगों से समझा रहे हैं, जितने लोग भी ये मन मार के